नेक्स्ट चैप्टर साधारण ब्याज, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले पढ़ाते हैं आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहली चीज इसमें आती है ब्याज, ठीक है ना। ये होता है दो तरीके का, एक होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवर्ती ब्याज। आपको अभी जो पढ़ना है वो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ब्याज क्या, तो मैंने कितने रुपए लिए थे उससे? 10,000 रुपए मैंने लिए थे। 1,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा ले लिए मुझसे। टोटल कितने मांग रहा है वो? कह रहा है 11,000 रुपए आप आपको वापस करें। तो ये 11,000 रुपए जो हो गए हैं, ये क्या हो गया उसका? ये है ब्याज। जो ब्याज लगा, जो एक्स्ट्रा रुपए हमको देने पड़े, वो हो जाता है ब्याज, ठीक है ना। ये होता है मूलधन, मतलब मेन मनी, मुख्य पैसा, ठीक है ना। हमको जो चाहिए था, जितना रुपए हमको चाहिए था, जितना रुपए हमने उधार लिया है किसी से, वो हो गया हमारा मूलधन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। 1,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगे, काहे के? उसको वापस करने के लिए, उससे रुपए हमने उधार लिए थे, तो ये हो गया हमारा ब्याज, इंटरेस्ट। और सबसे लास्ट में हमने जो कुल रुपए दिए हैं उसको वापस, 10,000 रुपए तो हमने उससे उधार लिए थे वो दिए, और 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया हमने उसको ब्याज उसका, तो ये हो गया हमारा मिश्र धन। अब ये तो था बहुत सिंपल सा, हमने जब किसी आदमी से रुपए लिए, जब कभी बैंक से रुपए लिए जाते हैं उधार, या किसी और को रुपए दिए जाते हैं, तो होता क्या है, एक फिक्स अमाउंट कर देता है वो, कि आप रुपए हमसे चाहे 10,000 लो चाहे 20,000 रुपए लो, हम आपसे 5% इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है ना, या 10% इंटरेस्ट लेंगे, तो उसको कहते हैं दर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? दर। इस इंग्लिश में बोलते हैं रेट, ठीक है। तो ये क्या जाता है, ये इसकी पहचान ये है कि ये हमेशा परसेंटेज में दी रहेगी। आपको बस 2-3 चीजें पहचाननी है क्वेश्चन में। एक आपको दर दी रहेगी, दर जो दी रहेगी वो परसेंटेज में दी रहेगी, इसके आगे ऐसा लिखा रहेगा, या तो निशान लगा रहेगा, नहीं तो उसके आगे लिखा रहेगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से। वार्षिक ब्याज जब लिखा रहेगा तो क्या उसका मीन्स हो गया, यहाँ पे लिखा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो वार्षिक का मतलब होता है वर्ष, एक साल का वो 5% ब्याज लगा रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे वार्षिक की जगह पे अर्धवार्षिक लिखा रहा है, तो उसका मीन्स हो गया 6 महीने के लिए वो रुपए दे रहा है। अर्धवार्षिक आधा हो गया वर्ष का, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसका आधा हो गया अर्धवार्षिक, 6 महीने का आ जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत इजीली पहचान सकते हो कि दर कहाँ पे दी गई है हमको, ठीक है ना। किसी व्यक्ति ने जितने रुपए उधार लिए हैं वो हो जाता है मूलधन, जितना ब्याज दे रहा है वो हो गया उसका ब्याज, जो भी ब्याज दे रहा है वो ब्याज हो जाएगा, इंटरेस्ट हो गया, जितने एक्स्ट्रा रुपए दे रहा है, ठीक है ना। और ये हो गया मिश्र धन, टोटल अमाउंट जो उसने पे किया उधार लेने के बाद में, जो वापस किया है उसने, ठीक है ना। तो यहां से बन जाते हैं 2-3-4 फॉर्मूले। सबसे पहले बन जाता है मिश्र धन। अगर आपको मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, ये बन जाएगा। दूसरा हो जाएगा यहां से, अगर आपको ब्याज निकालना है कि हमने कितना ब्याज दिया, तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अगर हमसे क्वेश्चन ये दिया रहता कि हमने 10,000 रुपए उधार लिए थे और वापस करे हमने 11,000 रुपए, तो हमने कितने रुपए ब्याज दिया उसको, तो 11,000 में से हमने 10,000 रुपए माइनस कर दिया, 1,000 रुपए का हमने उसको ब्याज दिया, ठीक है ना। साधारण ब्याज, हमको ब्याज निकालना था, या फिर साधारण ब्याज, कुछ भी बोले बात एक ही हो गई। तो साधारण ब्याज क्या हो गया, ब्याज कितना हो जाता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। कुल रुपए हमने जो दिए हैं उसमें से हम जितने रुपए हमने उधार लिए थे वो माइनस कर दें, तो हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद में एक था मिश्र धन का, मिश्र धन बराबर कितने रुपए देने हैं, हमने जितने रुपए उधार लिए वो रुपए कहलाते हैं मूलधन, प्लस जितना हमने उसको इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया, उन दोनों को जोड़ देंगे, मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा हमारा मिश्र धन। थर्ड, साधारण ब्याज बराबर कितना ब्याज देना है हमको, जब हमको मूलधन, दर और समय तीनों चीज दी रहा है, इसको बोलते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय
अपॉन 100 बटे में 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। नेक्स्ट हो जाता है, अगर हमें मूलधन निकालना है, साधारण ब्याज को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। नेक्स्ट, अगर हमको दर निकालनी है, दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणा समय। छठवां, अगर हमसे समय पूछा गया है, समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे में दर मूलधन गुणा दर। ये 6 फार्मूले, इन 6 फार्मूले नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ बेटा, साधारण ब्याज के 2 फार्मूले होते हैं। देखिए, एक तो सिंपल सा है, हमको मिश्रण और मूलधन दिया गया है, हमको 11,000 रुपये हमने उसको वापस किए और 10,000 रुपये उधार लिए थे, तो हमने कितने रुपए उसको कितना ब्याज दे दिया। अब हमको यहाँ पे ये पता ही नहीं होता, ठीक है ना। हमको मूलधन दिया गया, एक दर दी गई है कि आपने 10,000 रुपये अब आपको दर दे रहे हैं 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे हमने 1 वर्ष का निकाल सकते हैं। अब 2 वर्ष के लिए दिया तो 2 वर्ष का निकाल सकते हैं। 5 वर्ष के लिए उधार दिए तो हम 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, कितने रुपए हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समय के साथ में है, इसमें समय हमने नहीं था, ये डायरेक्ट रुपए आ जाते हैं इसमें। ये 6 फार्मूले हैं, इन 6 फार्मूलों को आप समझिए, लर्न करिए, तो आगे वाली एक्सरसाइज बहुत ईजी रहेगी।